स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी करा दिया गया है और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पशुधन के बीच बहुत आम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ब्रुसिलोसिस तथा मुंह पका खुरपका रोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रुसिलोसिस और मुंह पका खुरपका आदि पशुओं का रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? इसमें आपका शाकनाशी पदार्थ हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूली एक उदाहरण है। मूली एक उदाहरण है तर्की रूपी मूसला जड़ का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूली तर्क रूपी रूपांतरित जड़ का एक उदाहरण है। इस प्रणाली की प्राथमिक जड़ बीच में उभरी होती है और धीरे धीरे दोनों सिरों पर एक धुरी के आकार की संरचना का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश हरित उर्वरक फसल का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल हरित उर्वरक फसल का एक उदाहरण है। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधुनिक सिंचाई विधि से जल का संरक्षण होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई सिंचाई की एक आधुनिक विधि है। यह वर्षा के समान है। पानी पाइप तंत्र के माध्यम से आमतौर पर पंपिंग के द्वारा वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना कहते हैं चाय को। ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के लिए। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग अधिक पानी तथा अधिक उर्वरक के साथ करते हैं। अगला प्रश्न है, फल तथा सब्जियों में मोम की घोल का उपयोग किया जाता है। फल तथा सब्जियों में मोम की घोल का उपयोग किया जाता है उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजीवक प्रदूषक है आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी कि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हेतु। पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोग पर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में भराई स्थलों से निर्मुक्त होने वाली गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक राजतंत्र। कृषि का आरंभ हुआ नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था?
फ्रांस में शासन था बुर्बो राजवंश का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुप्त संधियों की नीति अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच। हंगरी की भाषा क्या थी, हंगरी की भाषा थी मैग्यार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जालवेराइन की स्थापना किस राज्य में की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रसा में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी लंदन में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1864 में रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन नंबर डी। हिंद चीन में कौन राज्य शामिल नहीं था, हिंद चीन में जो राज्य शामिल नहीं था वह हो जाएंगे चीन, ऑप्शन नंबर सी। हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था, हिंद चीन का नाम इंडो चाइना है। हिंद चीन पर फ्रांसीसी उपनिवेश था। वियतनाम फ्रांस से 1945 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा का सदस्य का। भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है, भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का जयप्रकाश नारायण ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े कस्बों के लिए। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। पंचायती राज डैश के लोगों की वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। भारत का संविधान है भारत का संविधान है उधार का एक बोरा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, कानून के समझ समानता लिया गया है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल हैं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक रीति से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य तथा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्तर निकाय पर। संप्रभुता राज की पूर्णता है यह किसने कहा था, संप्रभुता राज की पूर्णता है यह कहा गया था जिन बोंदा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करते हैं
पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमन्नार समिति रिपोर्ट। राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है। कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण के लिए भारत के संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो दोस्तों वह देश है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन विश्व का इकलौता देश है जिसके संविधान का निर्माण न तो किसी योजना अनुसार हुआ है और न ही इसे लिखित स्वरूप दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। शिक्षा का विषय संघ सूची का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, जो कि गलत दिया गया है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक अमिताभ भट्ट थे। बाकी तीनों सही दिए गए। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी जी थे। विल टू पावर के लेखक राम मनोहर लोहिया थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है? तो दोस्तों यह कथन है मिल्टन फ्रीडमैन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन का कथन है कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी वास है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो दोस्तों वह योजना हो जाएगी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैतिक संकट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राउंड ट्रिपिंग एक पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राउंड ट्रिपिंग एक पद्धति है कर अपवचन की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निगम कर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्गठन संघ करता है उसका सभाजन संघ तथा राज्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निगम कर का उदाहरण, निगम कर का उद्गठन संघ करता है उसका सभाजन संघ तथा राज्य करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में कंपनी अथवा निगम द्वारा अपने व्यापार में प्राप्त की गई शुद्ध वार्षिक आय पर लगाया जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। इसे कॉर्पोरेशन कर या कंपनी कर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन की श्रेणी में नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जैव ईंधन की श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न है,
असंबंधित सूचनाओं के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ए अकरलॉफ को। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक निम्नलिखित में से किस एक के साथ बढ़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वह समिति हो जाएगी तारापुर समिति। तारापुर समिति का गठन 2006 में किया गया था। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत उत्पादन को। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों वह समिति हो जाएगी आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन नंबर ए। आबिद हुसैन समिति ने उद्योगों में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है अप्रैल से मार्च, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप से। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। जो कथन सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, जो कि गलत दिया गया है। फाकलैंड द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, ना कि हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलिविया से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, तो दोस्तों वह है ब्राज़ील का पठार, ऑप्शन नंबर ए। दस्त ए लूट अवस्थित है। दस्त ए लूट अवस्थित है ईरान में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किनके साथ इजराइल की सीमा साझा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ इजराइल की सीमाएं साझा होती है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माल्टा की राजधानी वेलेटा है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसे कोई स्थलरूप देश नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कोई स्थलरूप देश नहीं है। राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु शुरू होता है पंबन से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राम सेतु पंबन से शुरू होता है। राम सेतु तमिलनाडु में पंबन द्वीप से शुरू होती है। अगला प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडीला खान संबंधित है लौह अयस्क से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेलाडीला खान जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हजीरा का। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में।
भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक पठार। भारत की कर्नाटक पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। भारत में भूकंप को 4 जोन में बांटा गया है। जोन 2 में सबसे कम भूकंप की संभावनाएं और जोन 5 में सबसे अधिक भूकंप की संभावना होती है। अगला प्रश्न है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा से। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध महासभा राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल ब्रूनी। किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% तक कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की एक मुख्य स्रोत क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व। दीवाने अर्ध विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ध विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दीवाने अर्ध विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्का की। षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज को। षड्यंत्रकारी संगठन आर्य समाज को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसे कहा गया है रजनी कोठारी के द्वारा। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह रजनी कोठारी ने कहा था। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि गलत कथन दिया गया है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया था। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल के द्वारा। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरिमिटिया मजदूर के रूप में वनवास करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिसने नेता का जिक्र है वह नेता कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा रामचंद्र। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरिमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाते थे। यहाँ बाबा रामचंद्र की
नेता का जिक्र है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जून 1948 तक।